जंतर मंतर पर विभिन्न प्रदेशों से आए लोगों ने शिक्षा के निजीकरण पर भारी विरोध प्रदर्शन किया है। आइए हम देखते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि इनकी मांगे क्या है और सरकार क्या क्या चीज़ शिक्षा नीति में बदलाव कर रही है। क्या कारण है? क्या कारण ये है कि जो एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है वो पॉलिसी में स्लेब बनाने के लिए बना हुआ है। मेरे ये कहना चाहिए कि ये स्लेब बनाने के लिए स्लेब बनाने के लिए ये हुआ है, क्योंकि ये जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं ये प्राइवेटाइजेशन में पढ़ेगा फिर ये सर्विस करेगा किस स्कूल में? स्कूल तो नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल तो नहीं होगा, तो ये सर्विस कहाँ करेगा? ये प्राइवेट इंग्लिश मीडियम या सरस्वती शिशु मंदिर में काम करेगा तो कितना रुपए में काम करेगा? वो 10,000, 5,000, 30,000 ऐसे वो देगा। वो जो कॉर्पोरेट संस्था है वो देगा अपना इच्छा मुताबिक। लेकिन आप जो लोग मांग उठा रहे हैं, क्या लगता है कि ये जो मांग है आप लोगों की से आए हैं सर हमारे। जी, क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से? नई शिक्षा नीति में क्या क्या आप लोगों को कमी दिखती है, क्या कमियाँ दिखती है? चार पिलर्स हैं एजुकेशन के, 4 थंब हैं जिस पर एजुकेशन खड़ी है। एक पहला है साइंस, सबसे मेन थंब है। दूसरा है सेकुलरिज्म, तीसरा है डेमोक्रेसी, चौथा है यूनिवर्सलिटी। साइंस का मतलब साइंस अकेली तकनीक नहीं है, साइंस एक सोच भी है। और सेकुलरिज्म का मतलब जो नेशन बनी है, इंडियन नेशन, आड जात, आड धर्म, आड इलाका या कल्चर वाले लोग एक नेशन कैसे बन सकते हैं जब उनकी एक एकता हो, उनके एक सेकुलर हो, धर्मनिरपेक्ष सोच हो। और डेमोक्रेसी का मतलब है ये जो एजुकेशन का संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल हैं, ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलने चाहिए। लेकिन शिक्षा नीति आने के बाद आप फीस वृद्धि प्राइवेट स्कूल खुद तो नहीं कर सकते ना, सरकार के निर्देश पे चलना पड़ता है। ये कौन सा? प्राइवेट स्कूलों को सरकार के निर्देश से फीस वृद्धि करते हैं। प्राइवेट उनको दोनों वो खुद देती है, वो पहले ही उनको खुद दे देती है और उसके बाद अगर कोई ज़रूरत पड़े तो वो उनकी साइडें लेती है। तो ये आपको लग रहा है शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है? कैसे? जैसे देखिए, कुछ दिन पहले हरियाणा में 2 दिन पहले निकाला गया कि जो वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी को वहाँ पर जो फंड है वो फंड नहीं दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी लोन लेगा और लोन लेके यूनिवर्सिटी चलाएगा, तो लोन जो चुकता करेगा, कहाँ से यूनिवर्सिटी लोन चुकता करेगा? स्टूडेंट का फीस से ना। तो स्टूडेंट का फीस से वसूली होगी तो फीस जरूर बढ़ेगी। हम लोग का झारखंड में, हम झारखंड से आए हैं, झारखंड में परसों का पेपर में आया कि जो एडमिशन फीस है, मैंने एडमिशन के लिए जो फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म का फीस 100 रुपया था, वो अचानक 800 रुपया इस साल कर दिया। आज का पेपर में आया है विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में बीएड का फीस 40,000 रुपया बढ़ गया। तो ये जो है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने से पहले ही एक झलक है। अगर ये पूरी लागू हो जाएगी तो ये फीस बढ़ेगी, क्योंकि यूजीसी को ख़त्म किया जा रहा है। लोन लेने का बात है, इसमें लोन ले के पढ़िए। लेकिन देख सकते हैं आप साफ तौर पे जंतर मंतर जब ये स्कूलों को खोलने की बजाय स्कूलों में 10 से 12 लाख टीचर की पोस्ट खाली पड़ी है, उन्हें भरने की बजाय हजारों कई 50-60 हजार कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पद खाली पड़े हैं, उनको भरने की बजाय ये केवल दावे कर रहे हैं, बजट लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। शिक्षा के बजट को जो 93,000 करोड़ नीचे ले आए, जो पहले लाख से ऊपर करोड़ रुपए था, तो उसको हम नहीं कह रहे कि खुद सवाल उठ रहे हैं। और प्राइवेटाइजेशन की मांग क्या है आप लोगों की? खासतौर पर मांग क्या है, मुख्य मांगे क्या है? जो बातें दीदी ने कही है सही बात है, उससे पूरी तरह से सहमत है। और वास्तव में आज जो वर्तमान में शिक्षा का पूरी तरह से निजीकरण हो रहा है, और निजीकरण बनाए रखने के लिए और शिक्षा को विकेंद्रीकरण करने के लिए जो साजिश चल रही है, इसका हम सभी मिल करके विरोध करते हैं। और आज जंतर मंतर पर हम सभी इकट्ठा होकर के विभिन्न राज्यों से आकर के हमारे सभी साथीगण एकमत होकर के यह नारा दिए हैं कि शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, संप्रदायीकरण पर रोक लगे। नहीं, आप लोग आज कहाँ से आए हैं? आप क्या नाम हुआ? उड़ीसा से आए हूँ मैं। इतनी दूर से आप आए हैं, क्या कारण है? क्या कारण ये है कि जो एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है वो पॉलिसी में स्लेब बनाने के लिए बना हुआ है। मेरे ये कहना चाहिए कि ये स्लेब बनाने के लिए ये हुआ है, क्योंकि
ये जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ये प्राइवेटाइजेशन में पढ़ेगा, फिर ये सर्विस करेगा किस स्कूल में? स्कूल तो नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल तो नहीं होगा, तो ये सर्विस कहाँ करेगा? ये प्राइवेट इंग्लिश मीडियम या सरस्वती शिशु मंदिर में काम करेगा, तो कितना रुपए में काम करेगा? वो 10,000, 5,000, 30,000 ऐसे वो देगा। वो जो कॉर्पोरेट संस्था है वो देगा अपना इच्छा मुताबिक। लेकिन आप जो लोग मांग उठा रहे हैं, क्या लगता है कि ये जो मांग है आप लोगों की पंजाब से आए हैं सर हमारे। जी, क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से? हाँ, नई शिक्षा नीति में क्या क्या आप लोगों को कमी दिखती है, क्या कमियाँ दिखती हैं? चार पिलर्स हैं एजुकेशन के, 4 थंब हैं जिस पर एजुकेशन खड़ी है। एक पहला है साइंस, सबसे मेन थंब है। दूसरा है सेकुलरिज्म, तीसरा है डेमोक्रेसी, चौथा है यूनिवर्सलिटी। साइंस का मतलब साइंस अकेली तकनीक नहीं है, साइंस एक सोच भी है। और सेकुलरिज्म का मतलब जो नेशन बनी है, इंडियन नेशन, आड जात, आड धर्म, आड इलाका या कल्चर वाले लोग एक नेशन कैसे बन सकते हैं जब उनकी एक एकता हो, उनके एक सेकुलर हो, धर्मनिरपेक्ष सोच हो। और डेमोक्रेसी का मतलब है ये जो एजुकेशन का संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल हैं, ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलने चाहिए। लेकिन शिक्षा नीति आने के बाद अब फीस वृद्धि प्राइवेट स्कूल खुद तो नहीं कर सकते ना, सरकार के निर्देश पे चलना पड़ता है। ये कौन सा प्राइवेट स्कूलों को सरकार के निर्देश से फीस वृद्धि करते हैं। प्राइवेट उनको दोनों को खुद देती है, वो पहले ही उनको खुद दे देती है और उसके बाद अगर कोई ज़रूरत पड़े तो वो उनकी साइडें लेती है। तो ये आपको लग रहा है शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है? कैसे? जैसे देखिए, कुछ दिन पहले हरियाणा में 2 दिन पहले निकाला गया कि जो वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी को वहाँ पर जो फंड है वो फंड नहीं दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी लोन लेगा और लोन लेके यूनिवर्सिटी चलाएगा, तो लोन जो चुकता करेगा, कहाँ से यूनिवर्सिटी लोन चुकता करेगा? स्टूडेंट का फीस से ना। तो स्टूडेंट का फीस से वसूली होगी तो फीस जरूर बढ़ेगी। हम लोग का झारखंड में, हम झारखंड से आए हैं, झारखंड में परसों का पेपर में आया कि जो एडमिशन फीस है, मैंने एडमिशन के लिए जो फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म का फीस 100 रुपया था, वो अचानक 800 रुपया इस साल कर दिया। आज का पेपर में आया है विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में बीएड का फीस 40,000 रुपया बढ़ गया। तो ये जो है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने से पहले ही एक झलक है। अगर ये पूरी लागू हो जाएगी तो ये फीस बढ़ेगी, क्योंकि यूजीसी को ख़त्म किया जा रहा है। लोन लेने का बात है, इसमें लोन ले के पढ़िए। लेकिन देख सकते हैं आप साफ तौर पे जनता मंतर जब ये स्कूलों को खोलने की बजाय स्कूलों में 10 से 12 लाख टीचर की पोस्ट खाली पड़ी है, उन्हें भरने की बजाय हजारों कई 50-60 हजार कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पोस्ट खाली पड़े हैं, उनको भरने की बजाय ये केवल दावे कर रहे हैं। बजट लगातार घटाते जा रहे हैं। शिक्षा के बजट को जो 93,000 करोड़ रुपए नीचे ले आए, जो पहले लाख से ऊपर करोड़ रुपए था, तो उसको हम नहीं कह रहे हैं। खुद आज सवाल उठ रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन में की मांग क्या है आप लोगों की, खासतौर पर मांग क्या है, मुख्य मांगे क्या है? जो बातें दीदी ने कही है सही बात है, उससे पूरी तरह से सहमत है। और वास्तव में आज जो वर्तमान में शिक्षा का पूरी तरह से निजीकरण हो रहा है, और निजीकरण बनाए रखने के लिए और शिक्षा को विकेंद्रीकरण करने के लिए जो साजिश चल रही है, इसका हम सभी मिल करके विरोध करते हैं। और आज जंतर मंतर पे हम सभी इकट्ठा होकर के विभिन्न राज्यों से आकर के हमारे सभी साथीगण एकमत होकर के यह नारा दिए हैं कि शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, संप्रदायीकरण पर रोक लगे। नहीं, आप लोग आज कहाँ से आए हैं? आप क्या नाम हुआ? उड़ीसा से आए हूँ मैं। इतनी दूर से आप आए हैं, क्या कारण है? क्या कारण ये है कि जो एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है, वो पॉलिसी में स्लेब बनाने के लिए बना हुआ है। मेरे ये कहना चाहिए कि ये स्लेब बनाने के लिए ये हुआ है, क्योंकि ये जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ये प्राइवेटाइजेशन में पढ़ेगा, फिर ये सर्विस करेगा किस स्कूल में? स्कूल तो नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल तो नहीं होगा, तो ये सर्विस कहाँ करेगा? ये प्राइवेट इंग्लिश मीडियम या सरस्वती शिशु मंदिर में काम करेगा, तो कितना रुपए में काम करेगा? वो 10,000, 5,000, 30,000 ऐसे वो देगा। वो जो कॉर्पोरेट संस्था है वो देगा अपना इच्छा मुताबिक। लेकिन आप जो लोग मांग उठा रहे हैं, क्या लगता है कि ये जो मांग है आप लोगों पंजाब से आए हैं सर हमारे। जी, क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से?
नई शिक्षा नीति में क्या क्या आप लोगों को कमी दिखती है, क्या कमियाँ दिखती हैं? चार पिलर्स हैं एजुकेशन के, 4 थंब हैं जिस पर एजुकेशन खड़ी है। एक पहला है साइंस, सबसे मेन थंब है। दूसरा है सेकुलरिज्म, तीसरा है डेमोक्रेसी, चौथा है यूनिवर्सलिटी। साइंस का मतलब साइंस अकेली तकनीक नहीं है, साइंस एक सोच भी है। और सेकुलरिज्म का मतलब जो नेशन बनी है, इंडियन नेशन, आड जात, आड धर्म, आड इलाका या कल्चर वाले लोग एक नेशन कैसे बन सकते हैं जब उनकी एक एकता हो, उनके एक सेकुलर हो, धर्मनिरपेक्ष सोच हो। और डेमोक्रेसी का मतलब है ये जो एजुकेशन का संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल हैं, ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलने चाहिए। लेकिन शिक्षा नीति आने के बाद आप फीस वृद्धि प्राइवेट स्कूल खुद तो नहीं कर सकते ना, सरकार के निर्देश पे चलना पड़ता है आपको। ये कौन सा प्राइवेट स्कूलों को सरकार के निर्देश से फीस वृद्धि करते हैं। प्राइवेट उनको दोनों वो खुद देती है, वो पहले ही उनको खुद दे देती है और उसके बाद अगर कोई ज़रूरत पड़े तो वो उनकी साइडें लेती है। तो ये आपको लग रहा है शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है? हो रहा है। कैसे? जैसे देखिए, कुछ दिन पहले हरियाणा में 2 दिन पहले निकाला गया कि जो वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी को वहाँ पर जो फंड है वो फंड नहीं दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी लोन लेगा और लोन लेके यूनिवर्सिटी चलाएगा। तो लोन जो चुकता करेगा, कहाँ से यूनिवर्सिटी लोन चुकता करेगा? स्टूडेंट का फीस से ना। तो स्टूडेंट का फीस से वसूली होगी तो फीस जरूर बढ़ेगी। हम लोग का झारखंड में, हम झारखंड से आए हैं, झारखंड में परसों का पेपर में आया कि जो एडमिशन फीस है, मैंने एडमिशन के लिए जो फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म का फीस 100 रुपया था, वो अचानक 800 रुपया इस साल कर दिया। आज का पेपर में आया है विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में बीएड का फीस 40,000 रुपया बढ़ गया। तो ये जो है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने से पहले ही एक झलक है। अगर ये पूरी लागू हो जाएगी तो ये फीस बढ़ेगी, क्योंकि यूजीसी को ख़त्म किया जा रहा है। लोन लेने का बात है, इसमें लोन ले लेके पढ़िए। लेकिन देख सकते हैं आप साफ तौर पे जंतर मंतर